ॐ वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, ययाति सुत अनुद्रुह पुनि वर्णो दुर्वसुवंश पीछे जामगराज तक यदुकुल कहो प्रशंस, यदुकुल कहो प्रशंस। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे कुरुकुल भूषण, पुरु का वंश तो कह चुके, अब राजा ययाति के चौथे पुत्र अनु के वंश का वर्णन करते हैं। अनु के सभानर, चक्षु और परोक्ष यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सभानर का पुत्र कालनर, उसका पुत्र संजय और उसका पुत्र जन्मेजय हुआ। जन्मेजय का पुत्र महाशील और महाशील का पुत्र महामना हुआ। महामना की उष्णीर और तितिशु यह 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों में उशीनर के शिबी, बल, शम और दक्ष यह 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें शिबी से वृषादर्भ, सुवीर, मद्र, केकई यह 4 पुत्र जन्मे। तितिशु का पुत्र रुषद्रत, उसका पुत्र होम, उसका पुत्र सुतप और सुतप से बलि नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। इस बलि के क्षेत्र में दीर्घतमा से अंग, वंग, कालिंगादि और श्रुहा, पुंड्र और अंध्र नामक 6 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब अपने अपने नाम से 6 जनपद और 6 प्राच्य देशों में अंग, वंग, कलिंग, सुहा और पुंडरीक और अंधक आदि बसाए। अंग से खलपान नामक जो पुत्र जन्मा था, उसका पुत्र दिविरथ, उसकी संतान धर्मरथ और उससे चित्ररथ जन्मा। चित्ररथ की कोई संतान नहीं हुई। रोमपाद नामक करके यह राजा विख्यात था। उसके सखा दशरथ राजा ने उसको पुत्रार्थ शांता नामक अपनी कन्या दान कर दी थी। इस कन्या का पाणी ग्रहण ऋषि श्रृंग मुनि ने किया। हे राजन, रोमपाद राजा के राज्य में किसी कारण से कुछ काल तक देवता लोगों ने जल नहीं बरसाया। तब राजा की अनुमति से वरांगनागण तपोवन में जाकर गीत गाकर, बाजे बजाकर नाचने लगी और हाव भाव, कटाक्ष, आलिंगन और अहर्ण योग से इन ऋषि श्रृंग को ले आई। ऋषि श्रृंग के आते ही जल वर्षा इनके उपरांत इन मुनि ने राजा को निसंतान देकर यज्ञ कराकर पुत्र का मुख दिखलाया। इन रोमपाद से चतुरंग उत्पन्न हुआ। उसकी संतान पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहत भानु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें बृहद्रथ से बृहन्मना जन्मा। उसका पुत्र जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र विजय हुआ। इस विजय की संभूति नामक भार्या से धृति ने जन्म ग्रहण किया। धृति का पुत्र धृतव्रत, उसका पुत्र सत्यकर्मा
उससे अधिरथ उत्पन्न हुए। इस अधिरथ ने श्री गंगा जी के किनारे पर क्रीड़ा करते हुए कुंती के बहाए हुए संदूक में एक बालक पाया और यह अधिरथ संतानहीन था, इसलिए इसने संदूक से पाए हुए बालक को अपना पुत्र बना लिया। हे राजन, बालक का नाम कर्ण था और इससे ही वृषसेन की उत्पत्ति हुई। यतातिसूत द्रुह का पुत्र बभ्रू हुआ, बभ्रू का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरब्ध हुआ, उसका पुत्र गांधार, उसका बेटा धर्म और उससे धृत जन्मा। धृत का पुत्र दुर्मना और उससे प्रचेता की उत्पत्ति हुई। इस प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो कि उत्तर दिशा में विराजमान होकर मलिच्छाधिपति हुए थे। तुर्वसु का पुत्र बहीन, उसका सूत भर्व, उससे भानुमान का जन्म हुआ। भानुमान का त्रिभानु, उसका पुत्र उदारमती करधम हुआ। करधम पुत्र मरुत, इन्होंने पुत्र रहित होने से कुरुवंशी राजा दुष्यंत को गोद लिया। यह दुष्यंत राजा विलासी होकर फिर अपने कुरुवंश को प्राप्त हुए थे। हे नरश्रेष्ठ, अब राजा यताति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करते हैं। यह अति पवित्र वंश मानव मंडली के पापों का नाश करने वाला है। इस यदु वंश का वृतांत सुनने से मनुष्य मात्र पापों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि इसी वंश में भगवान वासुदेव नराकार से अवतीर्ण हुए थे। यदु की सहस्त्रजीत, कोष्टा, नल, रिपु ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सहस्त्रजीत का पुत्र सतजीत हुआ। इसके महाहय, रेणुहय और हेहय ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें हेहय का पुत्र धर्म, उसका पुत्र नेत्र और नेत्र का पुत्र कुंती हुआ। कुंती से सोहंजिन जन्मा और उसका पुत्र महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन की दुर्दम और धनक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ, जो कि सप्तद्वीप का अधीश्वर था और जिसने श्री भगवान के अंश दत्तात्रेय जी से योग गुण प्राप्त किया था। ऐसा जान पड़ता है कि कोई राजा यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन और शूरता, वीरता व दयादि से इन महात्मा अर्जुन की गति को नहीं प्राप्त हो सकता। इस राजा ने अव्याहत पराक्रम से 25,000 वर्ष तक अक्षय 6 इंद्रियों के सुख भोगा था। इस राजा की स्मरण शक्ति आश्चर्यमय थी कि जिससे कदापि वित्त का नाश नहीं होता था। इस अर्जुन के 1000 पुत्र थे। इनमें से केवल 5 परशुराम के संग्राम में मरने से शेष बचे थे, जिनके नाम ये है जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। इनमें जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और इस तालजंग के तालजंगा नाम वाले सतपुत्र हुए। इन सबको क्षत्रियों के संग्राम में सगर ने संहार किया था। जो कुछ भी हो, तालजंग की उन सब पुत्रों में बड़ा वितिहोत्र था। हे राजन, महात्मा वृष्णि तो मधु का पुत्र था। इस मधु के शतपुत्र उत्पन्न हुए थे। यद्यपि वृष्णि और यदु के कारण से मधु का कुल माधव, वृष्णि और यादव इन 3 नामों को प्राप्त हुआ था, परंतु तो भी वृष्णि ही इस कुल में श्रेष्ठ था। यदु का पुत्र क्रोष्टु, इसका पुत्र व्रजीनमान, व्रजीनमान का पुत्र श्वाही, उसका पुत्र ऋषिकु, उसका सूत चित्ररथ और उससे महायोगी महाभागा शशि बिंदु की उत्पत्ति हुई। यह प्रत्येक जाति के श्रेष्ठ 14 महारत्नों का हाथी, रत्न, स्त्री, बाण, निधि, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, माल्य, मणि, छत्र और विमान आदि का स्वामी और अपराजित चक्रवर्ती राजा था। हे परीक्षित, इसकी 10,000 स्त्रियां थी। इनमें से प्रत्येक स्त्री के लक्ष पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे सब मिलकर 10 लाख हजार पुत्र जन्मे, अर्थात 1 अरब। इन सब पुत्रों में पृथुश्रवा, पृथुकीर्ति, पुण्ययशा इत्यादि 6 पुत्र विख्यात हुए थे। इन 6 पुत्रों में पृथुश्रवा का पुत्र धर्म हुआ कि जिस धर्म के उष्णा पुत्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र रुचक हुआ। इस रुचक के पूर्जित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामक यह 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें जामक की भार्या शिव्या थी। इस जामक की कोई संतान नहीं थी, परंतु भार्या के डर से और विवाह नहीं किया।
यह एक समय इंद्र भवन में भोज्या नामक कन्या को हरण करके ला रहा था कि उस कन्या को रथ पर बैठे देखकर शिव्या अत्यंत क्रोधित हुई और अपने पति से बोली कि यह कौन है जिसको मेरे बैठने के रथ पर चढ़ाकर तुम ले आ रहे हो। जब जामग ने भय के कारण उत्तर दिया कि यह तेरी पतोहू है, शिव्या विस्मित होकर बोली कि मैं तो व्यंध्या हूं और मेरे कोई सोत भी नहीं है कि यह कन्या जिसके बेटे की बहू हो, फिर यह हमारी पतोहू कैसे हो सकती है। जामग ने कहा कि हे प्राणेश्वरी, तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू होगी। हे राजन, विश्वदेव और पितृलोगों ने जामग के इन दीन वचन पर आनंद प्रकट किया, क्योंकि जामग ने पहले उनकी बहुत दिनों तक पूजा की थी, अतः उन्होंने कृपा करके वरदान दिया। इसके उपरांत शिव्या को गर्भधान हुआ और यथा योग्य काल में इस रानी ने एक श्रेष्ठ कुमार को उत्पन्न किया। इस कुमार का नाम विदर्भ हुआ। फिर कुमार विदर्भ ने इस पतिव्रता कन्या का पाणी ग्रहण किया कि जिसको पिता हरण कर लाए थे, और इसी राजा विदर्भ ने अपने नाम से विदर्भ देश बसाया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के नवम स्कंद के त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय की समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।